Hello everyone, this is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College, Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. Welcome to Impact Agri Classes. Students, आज फिर हम आपके लिए एक डेयरी साइंस का लेक्चर लेकर आए हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं इससे पहले। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डेयरी साइंस का जो टॉपिक है वो मिल्क रहेगा। इससे पहले जो आपको हमने एक्सप्लेन किया था वो मैंने आपको कोलेस्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया था, मतलब खीस के बारे में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन उसका दिया था। तो काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू रहा है, स्टूडेंट ने काफ़ी पसंद किया है, लाइक और कमेंट्स भी अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से लाइक कमेंट्स करते रहिए और हम आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। मिल्क हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मिल्क। तो मिल्क की हमने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल्क की बताई कि मिल्क हमारा होता क्या है। मिल्क की मैंने 2 डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी है। एक तो हमारी FSSAI के अकॉर्डिंग, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो उसने मापदंड दिए हैं मिल्क के, जो उन्हें मेजरमेंट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डेफिनेशन आपके लिए लेकर आए हैं। और एक हमारी डेफिनेशन है ओरली जो बुक्स वगैरह में लिखी रहती है वो। तो स्टूडेंट, चलते हैं, हमारा क्या है देखते हैं हम। मिल्क इज वाइट लिक्विड। क्या है? हमारा एक ऐसा तरल है, एक ऐसा लिक्विड है जो क्या है? सफेद है, वाइट लिक्विड, प्रोड्यूस बाय मैमल्स। मैमल्स उन पशुओं को कहते हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं, उनमें स्तन होते हैं। तो प्रोड्यूस बाय मैमल्स लाइक काओ, बोफेलो एंड गोट, जैसे कि हमारी गाय, भैंस और बकरी। टू फीड देयर यंग वंस। अच्छा, जनरली क्या है कि जब हमारा गाय भैंस का दूध होता है ना, वो गाय जो दूध मिल्क प्रोड्यूस करती है वो हमारे लिए नहीं करती है, पी लेते हैं हम उसको, लेकिन वो हमारे लिए मिल्क होता ही नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो किसके लिए प्रोड्यूस करेगी? किसको फीड कराने के लिए? टू फीड देयर यंग वंस, मतलब उसका जो छोटा कोई बच्चा होगा उसको पिलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इट इज ए कंप्लीट फूड। भाई आपने देखा हो, दूध हमारा क्या है? कंप्लीट फूड है, कंप्लीट फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे हमको प्रोटीन भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड कहते हैं। तो हमारा ये क्या है? इट इज ए कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स वाटर। क्या देता है? इट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इतनी चीजें जब हमको एक मिल्क दे रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आई होगी आपकी डेफिनेशन, ठीक है। दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ये सारे जितने भी हमें मिल्क में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं हमको, वो चाहे हमारे मिनरल्स हो, वो चाहे हमारे प्रोटीन हो, वो चाहे हमारे फैट्स हो, या हमारे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, विटामिन हो, ये सारे जितने भी हमको एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं, वो सारे एलिमेंट हमारे ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ की ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कंप्लीट फूड कहा गया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आई होप आपकी समझ में आई होगी। मिल्क वाइट लिक्विड है जो किसके द्वारा दिया जाता है? स्तनधारियों द्वारा, जो जिसका प्रोडक्शन किया जाता है उसके बच्चे के लिए। इसको क्या बोला गया है? संपूर्ण भोजन बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होता है, और हमारा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है। और ये सारे एलिमेंट किसके लिए जरूरी है? हमारी
हेल्थ की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो कोई इतना ऐसा नहीं है कि कोई इतना टिपिकल डेफिनेशन है, इजी लैंग्वेज वाला डेफिनेशन आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके कुछ मापदंड के अकॉर्डिंग इसने मिल्क को डिफाइन किया है। कुछ इसने मापदंड दिए होंगे कि भाई मिल्क ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके मापदंड के अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या है मिल्क का डेफिनेशन। मिल्क इज नॉर्मल मेमोरी सिक्रेशन, मतलब स्तनों में से निकलने वाला एक सिक्रेशन है, ठीक है। मिल्क नॉर्मल एक सिक्रेशन है जो स्तन से निकलता है। ड्राई फ्रॉम कंप्लीट मिल्किंग ऑफ हेल्थी मिल्क एनिमल्स, जो किससे प्राप्त होता है हमें, ठीक है, हेल्थी दुधारू पशुओं से प्राप्त होता है। जो किससे लिया जाता है, जो हमारी कंप्लीट मिल्किंग हेल्थी मिल्क एनिमल है उनसे प्राप्त होता है, दुधारू पशुओं से जो दूध देते हैं उनसे प्राप्त होता है, ठीक है। विदाउट, प्राप्त तो हमको हो रहा है लेकिन इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, विदाउट आइदर एडिशन, ठीक है। मतलब ये हमको प्राप्त हो रहा है बिना किसी एडिशन के, उसमें कोई ऐड नहीं, उसमें कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारा जो मिल्क रहेगा वो वही मिल्क FSSAI के अकॉर्डिंग, FSSAI ने उसी मिल्क को मिल्क माना है जिसके अंदर कोई एडिशन ना हो, ठीक है। कोई अदर सेम सप्लीमेंटल तरीके उसके अंदर विटामिन मिला रहे हो, प्रोटीन ऐड कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसने क्या है विदाउट आइदर एडिशन, इसके अंदर कोई भी एडिशन ना हो, ठीक है, उसी को इसने मिल्क माना है। देयर टू एक्सट्रेशन, और ना इसमें से कुछ निकाला गया हो, ना तो इसमें कुछ ऐड किया गया हो और ना इसमें से कुछ निकाला गया हो। देयर फॉर्म अनलेस स्टेड इन FSSAI रेगुलेशन। अब ये कह रहा है कि मेरे रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है, ये क्या है, मतलब अगर ये सारे मापदंड अगर कोई मिल्क कंप्लीट कर रहा है तो FSSAI उसको क्या बोलेगी, दूध बोलेगी, ठीक है, उसको मिल्क बोलेगी। अगर ये सारे मापदंड, कौन कौन से मापदंड, एक नॉर्मल मेमोरी सिक्रेशन जो किससे लिया जा रहा है, हमारे कंप्लीट मिल्क हेल्थी मिल्क एनिमल से लिया जा रहा है, जो हमारे स्वस्थ दुधारू पशु है वो उनसे ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है। विदाउट, इसके अंदर ना कोई एडिशन होना चाहिए, ठीक है, और ना इसमें से कुछ निकाला गया हो, ठीक है, ना तो इसमें कोई चीज ऐड की गई हो, ना इसमें से जैसे कि प्रोटीन निकाल लिया हो या फैट्स कम करने के लिए इसको फैट कम करने के लिए फैट इसमें से निकाल लिया हो। तो FSSAI के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ना तो निकाला गया हो ऐसा दूध। FSSAI उसको दूध बोलती है कि जो हमारे हेल्थी एनिमल मिल्क एनिमल के मैमरी ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड, निकलने वाला व्हाइट लिक्विड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर ना कोई एडिशन हुआ हो और ना उसमें से कुछ निकाला गया हो, ठीक है, ना तो उसमें ऐड किया गया हो ना उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया हो। तब हमारी FSSAI उसको क्या बोलेगी, उसको फसाई क्या बोलेगी उसको, फिर हमारा उसको मिल्क बोलेगी, ठीक है। ऐड भी ना करे उसमें से, ना हम उसमें से निकाले, तब हमारे वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मिल्क होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसके क्या है, रूल रेगुलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिल्क की। तो मिल्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं हमारे बेस ऑन सोर्स। बेस ऑन सोर्स का मतलब यहाँ पे है कि हमारा वो मिल्क किस सोर्स से आ रहा है, गाय की सोर्स से या भैंस से आ रहा है या ऊंट से प्राप्त हो रहा है या भेड़ से प्राप्त हो रहा है या बकरी से प्राप्त हो रहा है। तो एक टाइप हमारा कौन सा है, बेस ऑन सोर्स वाला है। तो देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा सोर्स क्या है, काउ मिल्क। तो काउ मिल्क मोस्ट वाइडली कंज्यूम, बहुत ज्यादा इसको क्या किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंज्यूम किया जाता है। कंटेन्स अबाउट 3.25% फैट, इसके अंदर 3.25% क्या होता है, इसके अंदर वसा होती है, और 3.3% इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, मतलब 3.3% इसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउ मिल्क बोलेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि मोस्ट वाइडली कंज्यूम।
अब ये जो मोस्ट वाइडली कंज्यूम है, आप बोलोगे सर कैसे कैसी बात कर रहे हो आप, मोस्ट वाइडली कंज्यूम मतलब इसको ज्यादा ज्यादा मात्रा में कहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है? कहीं भी नहीं। हमारे इंडिया में तो मोस्टली भैंस का दूध पिया जाता है भाई, भैंस को वाइडली यूज किया जाता है मिल्क पर्पज के लिए। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि भाई गाय का दूध मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो बेटा इंडिया की बात ना करके अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे या ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में हम किसको पाला जाता है? गाय को पाला जाता है। वहां भैंस भैंस नहीं होती है, भैंस तो हमारे कहाँ पे, इंडिया में ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला जो मिल्क है वो कौन सा है? तुम्हारा गाय का है। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है भैंस का मिल्क, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? बुफेलो मिल्क। बुफेलो मिल्क थिकर होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है और क्रीमरी होता है। इसके अंदर मतलब फैट कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, क्रीमरी होता है देन काउ। काउ मिल्क के अपेक्षा ये क्या होता है? गाढ़ा भी होता है और उसके अंदर क्रीम या फैट परसेंटेज भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। विद अराउंड 6 to 7% फैट। इसके अंदर कितना? 6 से 7% हमारा फैट मिलता है और 4.5% हमारा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे हमको कितना प्रोटीन फैट मिल रहा है? 3.25, और यहाँ पे हमको कितना फैट मिल रहा है? 6 से 7%। तो इसका डबल फैट हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन भी हमको क्या है? ज्यादा मिल रहा है। 4.5% इसके अंदर लगभग प्रोटीन होता है। तो बुफेलो मिल्क के अंदर फैट कंटेंट भी ज्यादा होता है, क्रीम भी होता है और तुम्हारा क्या है? प्रोटीन भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा गोट मिल्क। ये हमारा क्या है? यहाँ पे गोट मिल्क है। तो गोट मिल्क को हम देखते हैं। गोट मिल्क हमारा इजियर टू डाइजेस्ट क्या होता है हमारा? इसको पचाना आसान होता है, डाइजेस्ट करने में क्या इसको ये क्या होता है? इजियर मतलब इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इजियर टू डाइजेस्ट हैज 3 to 4% फैट। इसके अंदर 3 से 4% फैट होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मतलब इसके हमारा फैट इसके अंदर किसके बराबर होगा? मतलब गाय के दूध के आसपास इसके अंदर फैट रहता है, ठीक है। 3 से 4% के अंदर फैट होगा और 3.1% इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन होगा, ठीक है। गाय के अंदर भी क्या है? 3.3% प्रोटीन है और फैट इसके 3.25 यानी कि 3.25% इसके अंदर क्या है? फैट है। और यहाँ पे भी हमको 3 से 4 फैट देखने को मिल रहा है और 3.1% यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। तो मतलब दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों का मिल्क जो है कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों इजीली डाइजेस्ट होते हैं। काउ मिल्क भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बकरी का दूध भी हमारे या गोट मिल्क भी हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीप मिल्क। भेड़ का हमारा जो दूध होता है हाई इन फैट। इसके अंदर भाई गाढ़ा बहुत होता है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, इसको ज्यादा टाइम तक हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। बकरी का दूध और गाय का दूध तो हम सेव कर सकते हैं, लेकिन भेड़ का दूध इनके कंपैरिजन में हम सेव नहीं कर सकते, वो क्योंकि गाढ़ा होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी कंटामिनेशन उसका या कंटामिनेटेड मिल्क वो हो जाता है, सड़ जाता है या घुल जाता है, ठीक है। तो शीप मिल्क में हम देखें हाई इन फैट परसेंटेज, इसके अंदर 6 से 7% हमको क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है। मतलब बुफेलो मिल्क के अकॉर्डिंग इसके अंदर बुफेलो मिल्क के जितना इसके अंदर क्या मिल रहा है? हमको फैट मिल रहा है, ठीक है। और हमारा प्रोटीन इसके 5 से 6% इसके अंदर प्रोटीन हमको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भैंस के दूध की, तो इस भैंस के दूध से भी ज्यादा इसके अंदर क्या है? प्रोटीन हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो हमको 4.5 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है? 5 से 6% हमको क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है। और ये जो हमारा जो शीप का जो मिल्क है, ये हमारे किस लिए यूज होता है? चीज मेकिंग। किस लिए यूज होता है? हमारा चीज बनाने के लिए, पनीर वगैरह बनाने के लिए क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। या जितने भी हमारे ऐसी प्रोडक्ट हमारे जिनको ज्यादा फैट की जरूरत होती है या जिनमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उन प्रोडक्ट को, उन मिल्क प्रोडक्ट को बनाने में शीप मिल्क का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे
रेगिस्तान का जहाज का दूध यानी कि कैमल कैमल मिल्क की बात करें तो कैमल मिल्क की बात करें तो इसके अंदर फैट भी कम होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि कैमल के अंदर अगर फैट ज्यादा होता, ठीक है, तो ये जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसका तापमान होता है हाई, ठीक है, तो वहां पे इसको इस फैट को पचाने में बहुत परेशानी होने वाली थी, क्योंकि गर्मी, एक तो गर्मी में रहता है हमेशा, ऊपर से इसके अंदर क्या है इसके दूध में मतलब क्या है, फैट है, ठीक है। फैट भी तो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में अगर इसके जो काफ हो, जो इनके इसके बच्चे होते हैं कैमल के, अगर वो इतनी ज्यादा फैट वाला दूध पियेंगे तो उसको पचाने में उनको आसानी नहीं, मुश्किल से पचेगा, ठीक है, क्योंकि वहां का तापमान ज्यादा है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, कुदरत ने ऑटोमेटिकली फैट परसेंटेज कम दिया है, क्योंकि ये क्या है, गर्म एरिया में ज्यादा मिलते हैं हमको ऊंट, ठीक है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में, इसलिए इसको क्या कहा गया, रेगिस्तानी जहाज कहा गया। तो कैमल के अंदर लो इन फैट 2 to 3% इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, बहुत कम है। रिच इन विटामिन सी एंड आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट है, इसके अंदर विटामिन सी भी रिच होता है, विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आयरन या लोहा भी इसके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस और फैट कंटेंट। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो किसके आधार पर है, फैट कंटेंट के आधार पर। तो इसमें हमारे ये मिल्क के टाइप्स है, तो देखते हैं हमारे क्या है। एक तो होता है हमारा वोल मिल्क। वोल मिल्क का मतलब है संपूर्ण दूध। वोल मतलब उसमें उसको हम नेचुरल मिल्क भी बोल सकते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई उसमें से कोई चीज निकाले ना गई हो, फैट परसेंटेज उसमें से कम ना किया हो, नेचुरली जैसा है वैसा दूध को हम क्या बोलेंगे, वोल मिल्क बोलेंगे। तो वोल मिल्क के अंदर 3.23% फैट होता है, ठीक है, ये इसके अलग अलग क्लासेस हैं। और क्लोज टू नेचुरल मिल्क, और इसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल मिल्क भी बोल सकते हैं वोल मिल्क को, ठीक है, मतलब ये नेचुरल मिल्क के आसपास होता है, क्लोज एट नेचुरल मिल्क, ठीक है, मतलब नेचुरल मिल्क के जैसा ही होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, टोन मिल्क। वोल मिल्क के बाद कौन सा है, टोन मिल्क। तो टोन मिल्क हमारा क्या है, मेड बाय मिक्सिंग बुफेलो मिल्क, ठीक है, ये कैसे बनता है, बुफेलो मिल्क और स्कीम मिल्क को मिक्स करके बनाया जाता है टोन मिल्क। मतलब स्कीम मिल्क कौन सा होता है, इसके अंदर फैट परसेंटेज हमारे क्या होती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, उसके फैट ग्लोब्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, सिर्फ उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। तो भैंस के दूध को और ऐसे स्किम मिल्क को दोनों को मिक्स किया जाता है। तो जब मिक्स करने के बाद हमारा कौन सा बनता है, टोन मिल्क बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना होता है हमारा, स्किम मिल्क के अंदर, इसके अंदर 3% हमारा क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, कितना होता है, 3% फैट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डबल टोन मिल्क की, तो डबल टोन मिल्क में हमारा क्या होता है, लोअर इन फैट। भाई टोन मिल्क के अंदर हमारे क्या है, इसके अंदर 3% फैट है, लेकिन डबल टोन के अंदर फैट हमारे टोन मिल्क से भी कम होता है, कितना होता है, 1.5% हमारे फैट होता है, ठीक है। और ये डबल टोन मिल्क हमारा उन लोगों के लिए होता है जो अपना वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, एक स्किम मिल्क में हमारा उनके लिए ही होता है, ठीक है। तो ये मिल्क हमारा जो डबल टोन होता है, इसके अंदर फैट परसेंटेज कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको वो लोग कंज्यूम करते हैं जो अपना वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। डबल टोन मिल्क में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 1.5% क्या होता है, 1.5% फैट होता है। नेक्स्ट हम बात करें जिसके अंदर सबसे कम फैट परसेंटेज हमको देखने को मिलता है, वो है हमारा स्किम मिल्क। तो स्किम मिल्क में कितना फैट परसेंटेज होता है स्टूडेंट, तो वो होता है हमारा ऑलमोस्ट नो फैट। इसके अंदर फैट परसेंटेज अगर हमको मिलेगा तो लगभग ना के बराबर मिलता है, ठीक है, मिलता है, लेकिन ऐसा इतना फैट परसेंट होता है, उसको हम ना के बराबर ही कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना फैट परसेंट है, चलो देख लेते हैं, जो थोड़ा बहुत है वो कितना है, 0.1% से 0.3% इसके आसपास, मतलब 1% से भी कम इसके अंदर क्या होता है, हमारा फैट परसेंटेज होता है। तो ये वो लोग पीते हैं जो बहुत, जिनके अंदर बहुत वजन होता है और जिनको स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करना है हमारे दूध को, तो वो क्या करते हैं, दूध की एक ऐसी रिसोर्स को यूज करते हैं, किसी टाइप्स के दूध का यूज करते हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट हमारा ना के बराबर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है।
तो उसको वो यूज करते हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए प्रोटीन तो जरूरी है, तो उसमें से फैट निकाल लेते हैं, वो प्रोटीन रह जाता है, ठीक है। तो उनका जो वजन है वो इंक्रीज नहीं होता और वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो स्किम मिल्क, हमारे स्किम मिल्क कौन सा होता है जिसके अंदर हमारा फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, लो फैट परसेंटेज होता है, 0.1 से 0.3% होता है। और ये किसके लिए सूटेबल होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सूटेबल फॉर वेट लॉस, मतलब जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम यहाँ पे बेस ऑन प्रोसेसिंग, मतलब पर्सन करंट के आधार पर भी एक टाइप्स हमने यहाँ पे आपको दिया है। तो बेस ऑन प्रोसेसिंग हमारा क्या है, सबसे पहले आता है हमारा रॉ मिल्क। रॉ मिल्क को हम क्या कहते हैं, फ्रेश मिल्क बोल सकते हैं इसको, और अनप्रोसेस्ड मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। रॉ मिल्क मतलब रॉ मटेरियल्स के आधार पर जो हमको मिल्क मिलता है, भाई हमारी भैंस ने दिया और हमने उसको ऐसे ही उसको सेल कर दिया, या वो भैंस जो देती है फ्रेश मिल्क उसको हम रॉ मिल्क बोल सकते हैं। या गाय, कोई सी भी मैमल्स जो स्तनधारी को ऐसा दूध दे रहा है, तो जिसका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं डेयरी साइंस में, तो वो अगर दूध दे रहा है तो उसी दूध को निकलते हुए क्या बोलेंगे, रॉ मिल्क बोलेंगे, ठीक है। रॉ फॉर्म में है वो हमारे पास में। रॉ मिल्क फ्रेश एंड अनप्रोसेस्ड, ये फ्रेश होता है, उसके अंदर कोई प्रसंस्करण हुआ नहीं होता है। अनप्रोसेस्ड होता है, प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, बट में हैव बैक्टीरिया, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है तो बैक्टीरिया इसके अंदर ओबियसली जरूर होंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग करेंगे तो बैक्टीरिया हमारे जो पास्चुराइजेशन में, जब हम दूध को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए गर्म करते हैं तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस में बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारी प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है ना, तो इसलिए इसके अंदर बैक्टीरिया अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बट में हैव बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं इसके अंदर रॉ मिल्क के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्चुराइज मिल्क। भाई यहाँ तो बैक्टीरिया मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बैक्टीरिया को किल करना है, ठीक है। तो पास्चुराइज मिल्क में पास्चुराइज मिल्क को हम कितने 72 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको गर्म करेंगे, हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 20 सेकंड हम इसको गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 15 सेकंड आपको दिया है, ठीक है। आप इसको 15 से 20 सेकंड कर लो, 15 से 20 सेकंड इसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसको एडिशन कर लेना। तो हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 सेकंड टू किल बैक्टीरिया, किसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, हमारे मिल्क को गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड के लिए, ठीक है। और हमारा एक आता है अल्ट्रा पास्चुराइज मिल्क। अल्ट्रा पास्चुराइज मिल्क, यहाँ पे हमारा क्या है, अल्ट्रा पास्चुराइज मिल्क में हीटेड टू 135 यानी 135 डिग्री सेल्सियस फॉर यहाँ पे भी आप 2 से 5 सेकंड लिखा हुआ है, तो ये 2 से 5 सेकंड नहीं है, 5 से 7 सेकंड आप इसको कर लो, ठीक है। तो हीटेड टू 135 डिग्री सेल्सियस मतलब 135 डिग्री सेल्सियस हम गर्म करेंगे 135 डिग्री सेल्सियस पे 5 से 7 सेकंड के लिए। हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इतने तापमान पे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, होमोजेनाइज्ड मिल्क। होमोजेनाइज्ड मिल्क हमारा वो मिल्क होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स हमारे फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे वसा के पार्टिकल्स होते हैं दूध के अंदर, और प्रोटीन के पार्टिकल्स और वाटर, इन तीनों पार्टिकल्स को हम क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। ऐसा फील होता है कि हम ये नहीं पहचान सकते, मतलब इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, इतना मिक्स कर देते हैं, इसको हम आपस में मिला देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है होमोजेनाइजेशन का, होमोजेनाइजेशन से का फायदा ये होता है कि इससे हम फिर क्रीम को या फैट कंटेंट को नहीं निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्रीम को, क्योंकि हमने उसके पार्टिकल्स को आपस में मिक्स कर दिया है। फिर उसके अंदर उसके ऊपर जो है फैट लेयर हमारी नहीं बनेगी। जब गर्म करके हम दूध को छोड़ देते हैं ना, तो गर्म करके दूध को छोड़ दिया, जब वो ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो फैट लेयर आ जाती है ऊपर, तो हमारे होमोजेनाइजेशन मिल्क में या होमोजेनाइज मिल्क में वो लेयर, हमारी फैटी लेयर ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ये हम क्यों करते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए।
और किस में करते हैं हम होमोजेनाइजेशन, या होमोजेनाइज मिल्क किसकी मदद से बनाते हैं? तो एक मशीन आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं होमोजिनाइजर। क्या बोलते हैं? होमोजिनाइजर। उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, इसके फैट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, प्रोसेस टू ब्रेक फैट मोलिक्यूल। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? हमारे फैट मोलिक्यूल्स को तोड़ने का, ब्रेक करने का यहाँ पे क्या है? प्रोसेस चलता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग क्रीम सेपरेशन। और ये जो हम फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारे क्रीम सेपरेशन को हमारा क्या करता है? कम करता है। मतलब हम क्रीम को सेपरेट नहीं कर सकते मिल्क से, क्योंकि हमने क्रीम या फैट को हमने वहां पे क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये किसको हमारा कम कर रहा है? क्रीम सेपरेशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम दी एंड करते हैं। कुछ एक टाइप 4 हमारा यहाँ पे मिल्क का रह गया है, तो या तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, या इसी वीडियो में ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा क्लिप। नेक्स्ट टाइप जो हमारा रह गया है, एक टाइप और मिल्क का यहाँ पे रह गया है हमारा। ठीक है, तो उसको या तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूं, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आऊँ। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, टाइम कितना बचा है मेरे पास में, टाइम ज्यादा हो गया है। तो आई होप ये लेक्चर मेरा आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो बढ़िया एकदम शॉर्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, लेक्चर को लाइक कर सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे इसी टाइप के कंटेंट के साथ, मतलब एक शॉर्ट कंटेंट के साथ में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आ रहे हैं, तो वो लेक्चर मिस ना हो तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स, जो आप स्टूडेंट्स आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्किल, उनमें आप ये मेरे लेक्चर शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमारे लेक्चर है, ये लेक्चर हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैंने बिल्कुल थ्योरी यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं दी है, एकदम फैक्चुअल डेटा दिया है, और एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया है। कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एकेडमिक लेवल के लिए भी आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट्स है, बीएससी एग्रीकल्चर, वो अपनी डेयरी साइंस सब्जेक्ट होता है हमारा, तो उसमें आप इसको अच्छे से, ये लेक्चर से आप अच्छे से अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, या तो इसी वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर ऐड कर सकता हूँ जो बताया आपको, या फिर मैं एक नई वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं हम, जैसा भी होता है मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।